हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो के एंड में आपके लिए मॉक टेस्ट रखी गई है, तो उसे ज़रूर सॉल्व करिएगा। तो चलो दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। मीन्स हमको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ऑप्शन ए एनाबेसिन, ऑप्शन बी गिबरलिन, ऑप्शन सी खेलिन एंड ऑप्शन डी जेंटिसिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गेबरलिन। गेबरलिन ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ओके दोस्तों, तो गेबरलिन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये रेगुलेट करता है वेरियस डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ प्लांट। ओके दोस्तों, जैसे कि स्टीम इनलार्जमेंट एंड जर्मिनेशन करता है एंड फ्लावर डेवलपमेंट, लीफ एंड फ्रूट आल्सो डेवलपमेंट करता है। ओके दोस्तों, एंड जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है इसके मेनली 5 टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स के हार्मोन होते हैं। उनके नाम भी जान लेते हैं दोस्तों। इसमें है फर्स्ट नंबर पे ऑक्सिन, दूसरे नंबर पे गेबरलिन एंड तीसरे नंबर पे साइटोकिनिन एंड चौथे नंबर पे है इथाइलिन एंड पांचवें नंबर पे है दोस्तों एसबीसिस एसिड। ओके दोस्तों, 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं, इनके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेलालिन इज डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड। मीन्स पूछा गया है दोस्तों कि जो मेलालिन है वो कौन से अमीनो एसिड से डिराइव होता है। ऑप्शन ए हिस्टीडीन, ऑप्शन बी टायरोसिन, ऑप्शन सी वेलिन एंड ऑप्शन डी ट्रिप्टोफेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टायरोसिन। टायरोसिन से ही मेलालिन डिराइव होता है। ओके दोस्तों, तो मेलालिन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मेलालिन इज अ फैमिली ऑफ पिगमेंट, यानी ये पिगमेंट की फैमिली है। ओके दोस्तों, इसमें डिफरेंट टाइप्स के कलर होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होता है डिटर्मिनेशन ऑफ स्किन एंड हेयर कलर्स के लिए। ओके दोस्तों, और एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है जो कि टायरोसिन से बना होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द नेचुरल अल्कलॉइड यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ गाउट इज। मीन्स पूछा गया है दोस्तों कि इनमें से नेचुरल अल्कलॉइड है जो कि गाउट के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ऑप्शन ए सिंकोनिन, ऑप्शन बी कोल्चिसिन, ओके दोस्तों, एंड ऑप्शन सी रेजरपिन, ऑप्शन डी इमेटिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोल्चिसिन। ओके दोस्तों, तो बाकी के एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ये जो सिंकोनिन है ये एंटी मलेरियल ड्रग है। ओके दोस्तों, एंड जो कोल्चिसिन हमारा आंसर है जो कि गाउट के ट्रीटमेंट में होता है। ओके दोस्तों, तो ये किस कौन सी फैमिली में आता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये लिलिएसी फैमिली में आता है दोस्तों, और ये जनरली गाउट के ट्रीटमेंट में तो यूज होता ही होता है, और ये ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन एंड पेन रिड्यूस भी करता है। ओके दोस्तों, जो रेजर पिन है ये हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। ओके दोस्तों, ये राहुलफिया अल्कलॉइड की कैटेगरी में आता है दोस्तों। और जो इमेटिन है ये यूज होता है एज ए एंटी प्रोटोजोअल एंड इंड्यूस ओमेटिंग करने के लिए। ओके दोस्तों, इसमें इसका मोस्ट फेमस एग्जांपल है इपिकैक रूट। ओके दोस्तों, आप ये याद रख सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टैंडर्ड ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग आर गिवन इन। मीन्स पूछा गया है दोस्तों जो स्टैंडर्ड ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग है वो किस में आता है, मीन्स कौन से शेड्यूल में आता है। ऑप्शन ए शेड्यूल एच, ऑप्शन बी शेड्यूल एफ ऑफ, ऑप्शन सी शेड्यूल एफ सेकेंड, ऑप्शन डी शेड्यूल F3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, शेड्यूल सेकंड में आता है। ओके दोस्तों, F सेकंड में। तो बाकी शेड्यूल के बारे में भी जान लेते हैं। ये जो शेड्यूल एच है ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, जो कि प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। ओके दोस्तों, शेड्यूल एफ कम्स अंडर स्टैंडर्ड ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ओके दोस्तों, एंड शेड्यूल F2 हमारा जो कि आंसर है स्टैंडर्ड ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग। ओके, एंड जो F3 है स्टैंडर्ड ऑफ अम्बेलिकल टैप्स। ओके दोस्तों, ये आप याद रख सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड इन सब आर्कनोइड स्पेस इज टर्म्ड एज। मीन्स पूछा गया है कि यदि हम एनेस्थीसिया इंजेक्ट करेंगे सब आर्कनोइड स्पेस में तो उसे क्या कहते हैं। इपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहते हैं, सरफेस एनेस्थीसिया कहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया कहते हैं, एंड स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसे स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं। ओके दोस्तों, तो ये बाकी के जो एनेस्थीसिया दिए हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये जो इपिड्यूरल एनेस्थीसिया है इसे लंबर इपिड्यूरल स्पेस में दिया जाता है। ओके दोस्तों, और ये यूज किया जाता है ड्यूरिंग लेबर पेन एंड डिलीवरी के दौरान। ओके दोस्तों, एंड जो सरफेस एनेस्थीसिया है इसे टॉपिकल एनेस्थीसिया भी कहते हैं और ये यूज किया जाता है रिलीव पेन एंड इचिंग के लिए। ओके दोस्तों, एंड जो अपना इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया है ये यूज किया जाता है इन माइनर
सर्जिकल एंड डेंटल प्रोसीजर एंड वेरियस नर्व ब्लॉकेज। ओके दोस्तों, एंड डायग्नोस्टिक के लिए इसको यूज किया जाता है। एंड जो स्पाइनल एनेस्थीसिया, जो कि हमारा आंसर है, ये इसे नहीं क्या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड स्पेस में दिया जाता है। ओके दोस्तों, और ये यूज किया जाता है जेनाइटल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड लोअर बॉडी प्रोसीजर को ट्रीट करने के लिए। ओके दोस्तों, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द फेज इन माइटोसिस इन विच कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 46 क्रोमोसोम इज विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। मीन्स पूछा गया है दोस्तों कि जो 46 क्रोमोसोम माइक्रोस्कोप में विजिबल होते हैं वो किस फेज में होते हैं। ऑप्शन ए टेलोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी एनाफेज एंड ऑप्शन डी प्रोफेज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है मेटाफेज। मेटाफेज में ही हमारे को माइक्रोस्कोप में ये क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। ओके दोस्तों, तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो क्रोमोसोम है आर नॉर्मली विजिबल अंडर इन लाइट माइक्रोस्कोप ओनली ड्यूरिंग द मेटाफेज, यानी मेटाफेज के दौरान ही दिखाई देते हैं ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के मेटाफेज के दौरान ही दिखाई देते हैं। ओके दोस्तों, इसमें सभी क्रोमोसोम जमा हो जाते हैं सेंटर ऑफ द सेल। ओके दोस्तों, मेनली जो माइटोसिस है ये 5 टाइप्स की प्रोसेस को कंसिस्ट करती है दोस्तों, जो कि डिपेंडेंट होती है फिजिकल स्टेट ऑफ क्रोमोसोम एंड स्पाइंडल। तो उसके टाइप इस प्रकार से है दोस्तों, टेलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज एंड प्रोमेटाफेज। ओके दोस्तों, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइस फिक्स्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ डीपीसीओ इज कॉल्ड एज। मीन्स पूछा गया है दोस्तों कि जो प्राइस है गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की गई है फॉर्मुलेशन के लिए अकॉर्डिंग टू डीपीसीओ इज, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सेलिंग प्राइस, ऑप्शन बी रिटेल प्राइस, ऑप्शन सी शेड्यूल्ड प्राइस, ऑप्शन डी होलसेल प्राइस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी रिटेल प्राइस, उसे रिटेल प्राइस करते हैं। ओके दोस्तों, तो डीपीसीओ इसके लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि डीपीसीओ एक्ट किस ईयर को पास हुआ था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1995। ओके, इसमें पास हुआ था दोस्तों। तो इसे एक याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, यदि आप कोई भी सामान खरीदते हो और आपको 5% का डिस्काउंट दे दिया जाता है, बस उससे याद रख लेना 5% यानी 95 का हो गया, 95 उससे याद रख सकते हो। ओके दोस्तों, तो इसका एक मोस्ट फेमस और एक क्वेश्चन है, इसे रिटेल प्राइस का फार्मूला पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो फार्मूला जान लेते हैं क्या है। तो रिटेल प्राइस इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट प्लस पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट प्लस पेकिंग चार्जेस इनटू 1 प्लस मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इन डिवाइडेड बाय 100 प्लस एक्सेस ड्यूटी। ओके दोस्तों, ये इसका फार्मूला है, इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, द हेट्रोएटम प्रेजेंट इन फिनोथायाजिन आर। मीन्स हेट्रोएटम पूछा गया है दोस्तों कि फिनोथायाजिन में कौन सा हेट्रोएटम प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑप्शन बी सल्फर नाइट्रोजन एंड ऑप्शन सी ऑक्सीजन एंड सल्फर एंड ऑप्शन डी नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर अभी रिस्ट्रक्चर आ रहा होगा दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे होंगे इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी सल्फर एंड नाइट्रोजन। ओके दोस्तों, तो चलो फिनोथायाजिन का यूज जान लेते हैं कि वो कहाँ यूज किया जाता है। ये फिनोथायाजिन है यूज इन ट्रीटेड वेरियस मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर इंक्लूडिंग सिजोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। ओके दोस्तों, इसमें इसका यूज किया जाता है फिनोथायाजिन का। ओके दोस्तों, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। दोस्तों पूछा गया है कि इनमें से कौन सा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, मीन्स ब्लॉकर है। ऑप्शन ए साइक्लिजिन, ऑप्शन बी सिमेटिडिन, ऑप्शन सी प्रोपोक्सीफेन एंड ऑप्शन डी लोपेरामाइड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है सिमेटिडिन। सिमेटिडिन ही H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ब्लॉकर है। ओके दोस्तों, तो इसके अनादर एग्जाम्पल भी है, उसे याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, हेमस रॉक्सी रैन विथ सीमेंट। इस सेंटेंस को याद रखिए और इससे आपके सारे ड्रग उस सेंटेंस में आ जाते हैं। ओके दोस्तों, जो कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। फेमस से होता है फेमोटिडिन, रॉक्सी से होता है रॉक्साटिडिन एंड रैन से होता है रेनिटिडिन एंड सीमेंट से होता है सीमेटिडिन। ओके दोस्तों, जो कि सीमेटिडिन हमारा आंसर था। तो बाकी के ड्रग के बारे में जान लेते हैं कि उनकी कैटेगरी क्या है। ये जो साइक्लिजिन है ये H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है दोस्तों। ओके, एंड जो प्रोफॉक्सीफेन है ये नार्कोटिक मीन्स ओपियाइड एनाल्जेसिक है दोस्तों। ओके, एंड जो लोपेरामाइड है एंटी डायरियल एजेंट है। ओके दोस्तों, यहाँ पे याद रख सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्यूनोल कंटेनिंग यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। मीन्स पूछा गया है दोस्तों इनमें से जो कि क्यूनोल को कंटेन करता है ऐसे एंटी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्टिव एजेंट कौन से हैं दोस्तों। आरओबी एजेंट यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है, लेकिन इनमें से क्यूनोलिन जो कंटेन करता है वो कौन सा है, ये हमारे को पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन ए है नैलिक्सिडिक एसिड, ऑप्शन बी सिनोक्सासिन एंड ऑप्शन सी मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड ऑप्शन डी सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। ओके दोस्तों, इसके अनादर एग्जांपल भी आप याद रख सकते हैं जो कि क्यूनोलिन कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। नॉरफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, इनॉक्सासिन है एंड परफ्लॉक्सासिन है। ओके दोस्तों, जो कि क्यूनोल कंटेनिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आते हैं दोस्तों। ओके, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ यूज़ किया जाता है। जो कि ये जितने भी ड्रग बताया मैंने दोस्तों अभी, ये कवर करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो कि कॉजिंग करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को, इनको काउंटर करते हैं। ओके दोस्तों, ये आप याद रख सकते हैं। ओके दोस्तों, चलो मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ऑप्शन ए एनाबेसिन, ऑप्शन बी गिबरलिन, ऑप्शन सी खेलिन और ऑप्शन डी जेंटिसिन। दोस्तों इसके आंसर आपके माइंड में सोचना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करने की जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलालिन इज डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड। ऑप्शन ए हिस्टिडीन, ऑप्शन बी टायरोसिन, ऑप्शन सी वेलिन एंड ऑप्शन डी ट्रिप्टोफेन। ओके दोस्तों, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द नेचुरल अल्कोलाइड इज यूज्ड इन अ ट्रीटमेंट ऑफ द गाउट इज। ऑप्शन ए सिंकोनिन, ऑप्शन बी कोल्चिसिन, ऑप्शन डी रेजरपिन, ऑप्शन डी इमिटिन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग आर गिवन इन। ऑप्शन ए शेड्यूल एच, ऑप्शन बी शेड्यूल एफ, ऑप्शन सी शेड्यूल F2, ऑप्शन डी शेड्यूल F3। दोस्तों इसके आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करने की जरूरत नहीं, अपने माइंड में दीजिए, सोचिए इसका आंसर क्या है। एंड क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड इन सबआर्कनॉइड स्पेस इट इज टर्म्ड एज। ऑप्शन ए इपिड्यूरल एनेस्थीसिया, ऑप्शन बी सरफेस एनेस्थीसिया, ऑप्शन सी इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया एंड ऑप्शन डी स्पाइनल एनेस्थीसिया। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, द फेज इन माइटोसिस इन विच कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 46 क्रोमोसोम इज विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। ऑप्शन ए टोलोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी एनाफेज एंड ऑप्शन डी प्रोफेज। ओके दोस्तों, अपने माइंड में आंसर सोचिए इसका क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइस फिक्स्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल ऑफ DPCO एक्ट ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए द सेलिंग प्राइस, ऑप्शन बी द रिटेल प्राइस, ऑप्शन सी द शेड्यूल प्राइस एंड ऑप्शन डी द होलसेल प्राइस। ओके दोस्तों, इसका आंसर आपके माइंड में सोचिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेटेरो एटम प्रेजेंट इन द फिनोथायाजिन आर। ऑप्शन ए ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑप्शन बी सल्फर एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एंड सल्फर एंड ऑप्शन डी नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। ओके दोस्तों, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। मीन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ऑप्शन ए साइक्लिजिन, ऑप्शन बी सिमिटिडिन, ऑप्शन सी प्रोपोक्सीफेन एंड ऑप्शन डी लोपेरामाइड। ओके दोस्तों, आंसर अपने माइंड में दीजिए क्या है इसका। तो देन क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्यूनोन कंटेनिंग यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। ऑप्शन ए नैलिक्सिडिक एसिड, ऑप्शन बी सिनोक्सासिन, ऑप्शन सी मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड ऑप्शन डी सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ओके दोस्तों, अभी आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हुए, कितने आंसर गलत हुए। ओके दोस्तों, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।